गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 1 जो कि 9th क्लास की है और आप सभी को ये जून में मिली है बेटा। जून में स्टार्ट। जिन बच्चों का 9th क्लास उनके लिए है हमारे आसपास के पदार्थ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ यानी मैटर से बनी हुई होती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जो भी आपको दिखाई देता है, चाहे वो आपका बैग है, बॉटल है, आपका स्टूल है, बेंच है, जो भी कुछ आपके आसपास दिखाई दे रहा है वो सब कुछ पदार्थ से बनी हुई है, मतलब किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई है। ये सभी वस्तुएं, अगर हम हवा की बात करें, पानी की बात करें, रेत की, पशु की, पत्थर की, भोजन की, जो भी कुछ आपको दिखाई देता है, हवा भी है ना, हमें महसूस होती है ना हवा भी, पानी, रेत, सब कुछ, ये सभी चीज़ें जो भी हैं ये पदार्थ से बनी हुई है। और सभी चीज़ें स्थान भी घेरती हैं। पशु जहाँ बैठा है उसने स्थान घेरा, पत्थर जहाँ रखा है उसने स्थान घेरा, मतलब सभी का आयतन होता है। ये बात सबको समझ आ गई होगी। इन सभी का कुछ द्रव्यमान भी होता है, मतलब अगर हम इन्हें तोलते हैं तो इनमें कुछ बाहर द्रव्यमान पता लगता है आप सभी को। लेकिन क्या ये पदार्थ सतत हैं या कणों से बने हैं? पता लगाएंगे। क्या ये एक पदार्थ है? पत्थर है। पत्थर इतना बड़ा एक टुकड़ा है या इसके अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े हैं? चलो इसे समझने के लिए एक ग्लास ले लेते हैं। उसे पानी से आधा भरकर 1 चम्मच उसमें शक्कर डालकर घोलिए। एक ग्लास लिया, पानी से आधा भर लिया, अब उसमें हमने डाल दी थोड़ी सी शक्कर। एक ग्लास लिया था, उसके अंदर हमने पानी भर दिया यहाँ पे, ठीक है, सारे में पानी है। अब उसमें हमने 1 चम्मच शक्कर की डाल दी। अब क्या होगा? शक्कर के दाने सारे में फैल जाएंगे, यही होगा ना? अच्छा, अब क्या हुआ? क्या जल के स्तर में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। तो शक्कर के दाने बीच बीच में आ गए, क्योंकि शक्कर और जल दोनों ही पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। घोलने पर शक्कर के कण जल के कणों के बीच में जो खाली स्थान था उसमें भर गए। इसका मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इनके बीच में खाली जगह भी होती है, जो कि पानी के कणों के बीच में क्या आ गया था? शक्कर के कण आ गए बीच में। तभी तो 1 ग्लास पानी, आधा ग्लास पानी के अंदर अगर हमने 1 चम्मच चीनी डाली तो पानी का लेवल ऊपर नहीं आया, जितना था पानी उतना ही रहा। आपने देखा होगा कि सभी वस्तुएं अपने आकार को बनाए रखने का प्रयास भी करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी वस्तुओं के पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल हर पदार्थ में अलग अलग प्रबलताओं में होता है, ठीक है। आकर्षण का जो ये बल होता है, मतलब हर एक वस्तु, जैसे अब आपके पास स्टूल है, स्टूल वैसे ही आकृति का रहेगा, चाहे आप 100 साल बाद भी उसको देखोगे वैसा ही दिखाई देगा, है ना। अब सब्जी है, मेरे सामने इस टाइम यहाँ पर तरबूज रखा हुआ है बेटा। ये नहीं है कि तरबूज थोड़े दिनों बाद बदल जाएगा, मतलब मैंने आज भी तरबूज की शेप ऐसी देखी, कल भी मैं ऐसी ही देखूंगी। ग्लास रखा हुआ है, ग्लास भी ऐसा ही होगा, होगा ना। इसका मतलब हर एक, जो हमने ये भी कहा, हर चीज किसकी बनी हुई है? कणों से मिलकर बनी हुई है। पत्थर भी अगर मैं उसको तोड़ती नहीं हूं तो पत्थर की जैसी शेप थी वैसी ही रही, आज भी वैसी ही है, कल भी वैसी ही रही, परसों भी वैसी रही। क्यों? क्योंकि इसके भी अंदर कण तो है, लेकिन कण जो है किसी बल से एक दूसरे से चिपके हुए हैं, रुके हुए हैं, ठीक है। और इस बल को कहते हैं आकर्षण बल। हर पदार्थ में अलग अलग प्रबलता में होता है। एक जलती हुई अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं को ध्यान से देखिए। घर में अगरबत्ती, धूप, कुछ और जलता होगा, है ना, उसको आराम से देखो। इसके कण बहुत जल्दी दूर तक फैल जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण लगातार चलते भी रहते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के ये सभी गुण धर्म अलग अलग पदार्थों की अवस्था को बनाते हैं। तो हमारे पास पदार्थ के गुण आए। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं,
पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ये आपको जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चारों ही आपको कॉपी में लिखने हैं। और ऊपर क्या डालना है हमें? पदार्थ के कणों के गुण। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है बच्चों, ये दिया हुआ है 3। तो इसके अंदर 3 गुण लिखने हैं, इसमें 4 दिए हुए हैं। आप चारों ही याद करोगे बेटा, क्योंकि कई बार ये होता है जब हम पेपर में लिखने लग जाते हैं तो हम कोई ना कोई लाइन या गुण भूल जाते हैं। तो चारों याद करने हैं आपको, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी यही लिखोगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे जरा। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ क्या है बेटा? वो जो भी हमारे आसपास जो चीज़ें दिखाई देती हैं वे सभी क्या है? सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी हैं। यही इसका आंसर आप लिखाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। एक तैराक स्विमिंग पूल में पानी को काटता हुआ तैर पाता है। यह पदार्थ के कौन से गुण को दर्शाता है? ये दिखाता है बेटा भाई बीच में उसने पानी को काटा और आगे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पदार्थों के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ये दूसरे का आंसर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। पदार्थ, तीसरे का मैंने आंसर आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। पानी से भरे गिलास में चीनी घुलने पर पानी के स्तर में बदलाव क्यों नहीं आया? बताइए जरा, पानी के स्तर में बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि चीनी के कण कहाँ घुस गए थे बेटा? क्योंकि चीनी के कण पानी के कण के साथ खाली जगह में घुल गए थे। तो यहाँ पर क्योंकि शक्कर या चीनी और जल दोनों ही पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और घोलने पर शक्कर के कण जल के कणों के बीच के खाली स्थान में आ जाते हैं, ठीक है। ये लिखो के आओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी है बेटा वो पदार्थ की अवस्था? बिल्कुल सही, सबको पता है, छोटी क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। ठोस, आंसर में क्या लिखोगे? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी की जगह क्या लिखाएंगे उत्तर में? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी बेटा। इस बार आपको सेकेंड लॉकडाउन में, अभी आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हो, जून में मे बी अगस्त में आपके स्कूल खुल जाए तो आप लोग अच्छे से इतने जब तक स्कूल में आओगे इतना काम करके आओगे जितना आपको रोज़ कराया जाएगा। थैंक यू बच्चों।